श्री राधा हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भगवान भूत भावन विश्वनाथ सर्वोदय सेवा संघ मानस धाम मानस निदान वाराणसी उत्तर प्रदेश भक्तों, हम सब पुनः आज गीता के उन अनछुए पहलुओं पर स्वयं को समझने के लिए कि हमारी भी एक यात्रा है, हमारे जीवन में भी एक महाभारत है। जैसे उन दो दल की सेनाओं में एक तरफ कौरवों का दल है और एक तरफ पांडवों का दल है और स्वयं भगवान वहां विराजमान है। एक से एक बढ़ के रथी महारथी, एक से एक बढ़ के आयुध, एक से एक बढ़ के हाथी घोड़े। हमारे जीवन में भी अहंकार का हाथी और मन का घोड़ा कहाँ उन घोड़े और हाथियों से कम है। हम भी दिन रात अहंकार के हाथियों और मन के घोड़ों से अपने आप को खुश करने में लगे रहते हैं, लेकिन हम खुश हो पाते हैं क्या? हमारे जीवन की महाभारत में क्या कभी कृष्ण हमारे लिए सारथी बनते हुए दिखे हैं क्या? अगर हम विचार करेंगे तो उत्तर मिलेगा कि कृष्ण तो हमारे हर श्वासोश्वास में, कृष्ण तो हमारे व्यक्तित्व के हर पल को, हमारी सोच को, हमारी समझ को, हमारे जीवन में होने वाली हर घटनाओं में परमात्मा किसी न किसी रूप में साक्षी बनके हमें अनुभव कराता है कि तुम हमसे कोई और नहीं हो, अलग नहीं हो, तुम मेरे ही अंश हो। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता ही मति। जिस दिन हमारी मान्यताएं कि हम करता है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारे प्रयास से ये काम हुआ, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने आप को इस महाभारत में कौरवों के पक्ष में, पांडव ये मान बैठे थे कि मेरे जीवन में इस महाभारत के, इस युद्ध के मैदान में हे माधव आपके सिवा और कोई आश्रय नहीं। उनकी इसी मान्यता में उनकी विजय, उनकी इसी मान्यता में उनका सब उत्थान। और हम भी अगर ऐसा माने
तो हमारे जीवन में भी भगवान अपने प्रेम को, अपने कृपा को सहज सरल हम तक निरंतर उपस्थित करके रखें। कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में दुख ना आए? कौन नहीं चाहता है कि हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां रहें? लेकिन फिर भी दुख आते हैं, और जब दुख आता है तो व्यक्ति कहीं न कहीं से टूटता है, कहीं न कहीं से उसका विश्वास, कहीं न कहीं से उसकी श्रद्धा, कहीं न कहीं से उसकी सेवा दरकती है। बस यही वो बिंदु है जहाँ हमको स्वयं से संभलना है। अगर हम वहाँ पे संभल गए तो हमारे लिए वैकुंठपति कहीं दूर नहीं है, और अगर हम वहाँ बिखर गए तो फिर तो प्रभु बहुत दूर है। अनंत आकाश में कहाँ ढूंढोगे उनको? इसलिए कबीर कहते हैं कि खाली घट नहीं, मेरा साईं घट घट सब घट में बैठा है। तो हमको भी इस महाभारत और गीता के इस रण कौशल में कि कृष्ण कहीं और नहीं, हमारे हर रोम रोम में कृष्ण के गीत चल रहे हैं। हम कृष्ण की अनुभूतियों से अपने आप को अलग कर ही नहीं सकते हैं। हम चाहे भी कि हम ईश्वर से अलग हो जाएं, नहीं हो सकते हैं। तो क्यों न ऐसे शुद्ध बुद्ध परमात्मा को अपने हृदय के भावनाओं से सदा निरंतर जपत निरंतर हनुमत वीरा, हम निरंतर परमात्मा को काम करते समय, भोजन करते समय, स्नान करते समय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, श्री राधे गोविंद हरे, श्री राधे गोविंद हरे, सीताराम सीताराम, जय गणेश की जय गणेश की। जिसकी जहाँ भी श्रद्धा हो, जिसकी जिसमें भी प्रीति हो, उस नाम को नहीं छोड़ना है, उस राम को नहीं छोड़ना है। बस इन्हीं सब भावनाओं को लेके पुनः हम सब कल के सत्र में भगवान करें, इस क्रम को आगे बढ़ावें। सबको नमः शिवाय, जय श्री राम।